बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फैज़ रज़ा इंस्टीट्यूट के पार्ट स्टूडियो से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं सक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सीईओ, चेयरमैन एंड फाउंडर जनाब डॉक्टर पार्था सारथी साहब। सर, आपका हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियो में, क्योंकि आज वक्त की जरूरत है। मैं अपने सवालात का आगाज करने से कबल छोटा सा इंट्रोडक्शन तारुफ करा दूं सर का। सर जो है 2012 में सक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की संतोष नगर पर बुनियाद रखे और सबसे पहले कॉमर्स के कोर्स से इस कॉलेज का आगाज हुआ था और पहले ही साल कामयाबी और कामरानी से सरफराज होने के बाद दूसरे साल यानी एकेडमिक ईयर के दूसरे साल 2013 से एमपीसी और बाईपीसी को भी शामिल कर लिया गया। और जैसे जैसे सर को कामयाबी मिलते गई और अपनी मेहनत और जो है ना जबरदस्त जो है ना अपनी तालीम से बच्चों को आरास्ता करते गए और पेरेंट्स का और बच्चों का एतमाद जीतते गए, ना सिर्फ संतोष नगर बल्कि पुराने शहर के मुख्तलिफ एरियाज से सक्सेस जूनियर कॉलेज को बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, कॉमर्स, मैथ्स और बायोलॉजी की। उसके साथ साथ जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, सर जो है एक कदम आगे बढ़े और वोकेशनल कॉलेज और डिग्री कॉलेज का भी जो है ना संतोष नगर की सरजमीन पर आगाज कर दिए और उसमें ग्रैंड सक्सेस करीब 2000 से 3000 बच्चे इस इदारे में तालीम हासिल करते हैं। और वक्त की नजाकत को देखते हुए और वक्त की जरूरत को देखते हुए आज हम ये जरूरी समझे कि डॉक्टर पार्था सारथी साहब को हमारे इस स्टूडियो पर बुलाए और बच्चों की रहनुमाई के लिए जो है ना कुछ दो अल्फाज सर कहे। फैज़ रज़ा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल पेज फसियुद्दीन टूवेल और यूट्यूब पर इसकी लाइव पूरी वीडियो नशर कर दी जाएंगी, अपलोडेड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो नशर कर दी जाएंगी और शॉर्ट्स में। चलिए हम कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालात सर से पूछते हैं। सक्सेस कॉलेज में स्टूडेंट्स क्यों जाए, सक्सेस कॉलेज में क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है, सक्सेस कॉलेज का पिछले 12 साल का रिजल्ट क्या है, सक्सेस कॉलेज में ये साल का रिजल्ट क्या है, यह सब चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम सर, आपका खैर मकदम है। सर, नाजरीन हमारे करीब तेलंगाना में 2 से 3 लाख लोग जो है वॉच करते हैं पूरे सोशल मीडिया पर। तो आज एक बहुत बड़ी खिदमत, एक बहुत बड़ा जो है ना काम और सर्विस आप हैदराबाद ओल्ड सिटी में जो है ना बच्चों को दे रहे हैं। और कई बच्चे हमारे आपके कॉलेज से पढ़कर जो है ना रैंक लेकर आए हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री गए हैं, बहुत ऐसे हैं, मैं बोलूं तो कम है। तो सबसे पहले मेरा सवाल है सर कि आप सक्सेस जूनियर कॉलेज के सीईओ है, चेयरमैन है या आप उधर पढ़ाते? क्योंकि उमूमन एक चीज देखी जाती है सर, प्लीज डोंट माइंड, कि जो है ना बहुत सारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स होते हैं, आते हैं, एसी खोलते हैं और बैठ जाते। तो क्या आप भी वैसे ही करते हैं या बच्चों के दरमियान में आप रहते? पहला सवाल। हम आके क्लासरूम में ज्यादा रहते हैं। हमारे रूम में जी सिर्फ 3 to 5:30 जी पेरेंट्स के लिए रहते जी। हमारे रूम में एसी भी पेरेंट्स आके खोलो बोल तो खोलते। अच्छा, क्योंकि हम ज्यादा क्लासरूम में रहते, जी, कम स्टाफ रूम में या प्रिंसिपल रूम में रहते। ओके क्योंकि आई एम ए टीचर, ओके, ग्रेट, देन आफ्टर प्रिंसिपल, जी जी, देन डायरेक्टर। अच्छा, ग्रेट। सो माई ड्यूटी इज आई ओबे एज ए टीचर। तो इसीलिए ज्यादातर मैं क्लास में ही रहते। मैं खुद क्लासेस पढ़ा तुम एज ए कॉमर्स टीचर एंड आई हैव डन माय पीएचडी इन कॉमर्स Great. एंड आई हैव मोर देन 25 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग। ओके, सो मैं स्टाफ रूम में प्रिंसिपल रूम में बैठ भी नहीं सकता क्योंकि मैं एक टीचर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, सक्सेस कॉलेज, जो सक्सेस जूनियर कॉलेज जिसका आगाज 2012 में हुआ था, जब मैं खुद भी जो है ना आपको सामने से देखा था, आप किस तरह से मेहनत और मशक्कत करके इस कॉलेज को आगे बढ़ाए। सर, ये सवाल ये है कि सक्सेस कॉलेज में मुस्तकबिल यानी फ्यूचर बच्चों का क्या रहेगा? क्यों हम सक्सेस कॉलेज में एडमिशन ले? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस है, कॉर्पोरेट कॉलेजेस है, सक्सेस ही में क्यों ले? एक्चुअली सक्सेस कॉलेज में इसीलिए लेना है कि सक्सेस कॉलेज एक टीचर बनाए जी। इट्स द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द पेरेंट्स, फॉर द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। क्योंकि एक टीचर खुद कॉलेज बनाए तो, खुद कॉलेज में रहे तो एज ए प्रिंसिपल, एज ए डायरेक्टर, उन जो दूसरे टीचर्स को अपॉइंट करते एक क्वालिफिकेशन क्या है देखता हूँ फर्स्ट, एंड टीचिंग कैसे चल रहे देखता फर्स्ट, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना देखता फर्स्ट, एंड पेरेंट्स के साथ कैसे बात करना सीखते। क्योंकि हम खुद एक टीचर है, वही नजर से हम सबको बैलेंस करते हुए जाते। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, सक्सेस में क्यों आना है?
क्योंकि कई कॉलेजेस है, थोड़े कॉलेजेस में ऐसा है कि सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते, थोड़े कॉलेजेस ऐसा है सिर्फ खेल कूद या नाच गाना या नहीं तो वॉट एवर। ओके, सक्सेस में ये बैलेंस्ड रहता, जस्ट लाइक इन न्यूट्रिशन बैलेंस्ड डाइट के जैसा एजुकेशन में भी बैलेंस्ड सिस्टम, वहां पर आपको एजुकेशन भी मिलते और एंड व्हाट यू से डिसिप्लिन, रेगुलरली डिसिप्लिन रहते एंड गुड टीचर्स, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स रहते एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, our all family members are teachers in that, they are well qualified and well experienced। ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली मेंबर्स है टीचर्स नहीं, जी वो लोग ऑलरेडी टीचर्स थे तो उसमें आ गए, जी तो पूरे लेक्चरर्स है। जी तो कुछ बोलते पुराना कहावत, मट्टी का काम करने के लिए भी घर के लोग रहना पड़ता, बेशक बेशक। तो ऐसा सक्सेस का बुनियाद उस पे हुआ। तो इसीलिए नेचुरली बच्चे जो आते, पेरेंट जो आते, जरूर उन लोगों से मिलते। फॉर एग्जाम्पल एक कारपोरेट कॉलेज को जाएंगे तो उसका डायरेक्टर कहाँ रहते वो पेरेंट को नहीं मालूम, बिल्कुल प्रिंसिपल्स रहते, नहीं तो पीआरओस रहते, रिसेप्शन में रहते, आज है सो कल नहीं मिलते आपको। सही। कुछ कोई जने एडमिशन करते, कोई जने जवाब देते। जी सक्सेस में ऐसा नहीं है, मैं खुद रहते। जी जैसा आपके इंस्टीट्यूट में आएंगे बच्चे तो फसी सर कहाँ पर है, तो फसी सर से बात करें तो प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व होते, नहीं तो कोई तो भी रिसेप्शनिस्ट आ आएगा, देखेंगे, बोलेंगे तो दिन गुजर जाता। बेशक यहाँ ऐसा नहीं है, इमीडिएट जैसा आप कंसॉल्व होते हमारे पास भी इमीडिएटली उसको कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलेंगे। दैट्स एन एडवांटेज इन सक्सेस कॉलेज कंपेयर विथ अदर कॉलेजेस। ओके सर, एक सवाल हमारे यहाँ के स्टूडेंट के पेरेंट करे थे। बहुत सारे स्टूडेंट एमपीसी लिए बात बीकॉम कर रहे हैं क्योंकि उनको एफसेट की बेसिक नॉलेज नहीं मिल रही है। क्या सक्सेस कॉलेज डे 1 से या स्टार्टिंग से एफसेट के बारे में बच्चों को बताएंगा, एमपीसी बिलखुसूस, ताकि बच्चों का, हमारा मकसद ये है सर कि आपके कॉलेज में बच्चे आ गए बाद में टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको फ्री सीट मिलना, हमारा मकसद है ये। एक्चुअली इसका आंसर क्या है, फर्स्ट स्टूडेंट को ज्वाइन करने जब उनको एमपीसी पसंद है क्या बोल के पहले पूछना चाहिए। ये तो बात सही है, क्योंकि उनको आईएसओ जीपीए 10th क्लास के जीपीए के हिसाब से उनको ग्रुप जबरदस्ती उनके सर पे सौंपे तो उन नहीं पढ़ सकता। कोई बात नहीं, उनको 10 आउट ऑफ 10 आने दो, 7 आउट ऑफ 10 आने दो, कोई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को मैथ्स एंड साइंस इंटरेस्ट है तो पॉइंट नंबर 1। सेकंड, उन सबर से बैठ के पढ़ सकते तो एमपीसी दिलाना है, क्योंकि एमपीसी हार्ड भी नहीं, एट द सेम टाइम कोई भी सब्जेक्ट इजी भी नहीं, एमपीसी नहीं, सीईसी भी इजी नहीं। पहली बात तो बैठ के पढ़ने का सबर रहना, एमपीसी में थोड़ा सिलेबस ज्यादा रहते कंपैरेटिवली सीईसी से, एमपीसी से बाईपीसी से थोड़ा सिलेबस ज्यादा रहने की वजह से स्टूडेंट को बैठने की सबर रहना है। सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में, सुबह जैसा फजर में मॉर्निंग 5-5:30 को उठ के 1-2 घंटे पढ़ने की आदत रहना, शाम के टाइम में कॉलेज से आने के बाद 6-7 बजे से 1-2 घंटे कम से कम, चलो घर में बैठ के पढ़ता, ट्यूशन में बैठ के पढ़ता, बहरहाल उन बैठ के पढ़ने के सबर उनको रहना है। क्योंकि बच्चे आजकल कैसा हो गए, बड़े हो गया, इंटर में आने के बाद घर में पेरेंट पूछते कि मैं कॉलेज में पढ़ के आए, बोल रहे कॉलेज में पढ़ के नहीं आ रहे, वो लोग कॉलेज में टीचर्स पढ़ा रहे तो सुन के आ रहे, तो उन्होंने प्रैक्टिस करेंगे तो आता, उन्होंने प्रैक्टिस करता ही नहीं तो उनको कहाँ से आता। मैथमेटिक्स उन्होंने खुद बैठ के प्रैक्टिस करना, कितना अच्छा भी टीचर पढ़ाओ, खाली इन्हें सुने तो कहाँ से होता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ता। इलाहाबाद सक्सेस कॉलेज में एमपीसी क्यों लेना है, एमपीसी सक्सेस कॉलेज में सीनियर लेक्चरर्स पढ़ा रहे तो अच्छा एजुकेशन मिलता, बट रिजल्ट पास हो रहे, फेल हो रहे, नहीं तो अच्छे मार्क्स आ रहे, बी कॉम को जा रहे। ये क्वेश्चन जो है आपका जनरल क्वेश्चन है, तो बी कॉम को इसीलिए जा रहे, एफसेट में कंसंट्रेशन नहीं कर रहे, आप बता रहे एफसेट में कंसंट्रेशन नहीं। बच्चा कॉलेज को रेगुलर आएगा तो कंसंट्रेट फर्स्ट रेगुलर आने में ही उन्होंने फेल, सही, क्योंकि जैसा 200 नियरली वर्किंग डेज रहते कॉलेज के, नॉट 365 डेज, 200 वर्किंग डेज में कम से कम 80% उन्होंने 90% उन्होंने अगर रेगुलर आएगा तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उनको एफसेट में रैंक आता। मेरे नजर से एमपीसी अलग, एफसेट अलग नहीं है। एमपीसी का इन डेप्थ गए तो ही एफसेट है। पहले एमपीसी उनको बेसिक्स ही नहीं आएगा, A+B² फॉर्मूला नहीं आता तो एफसेट आ जाओ बोले तो नहीं आते। और 10th क्लास के नजर से एमपीसी को नहीं देखना, थोड़ा भी कैसा भी, जैसा
ये जैसा एक स्टैंडर्ड बढ़ते रहते, आई मीन क्लास बढ़ते रहे तो सब्जेक्ट भी बढ़ता, तो उनको स्टार्टिंग के एक 1 मंथ रेगुलर जाके सब सिलेबस क्या है क्या नहीं है देख लिया तो उन लोगों को समझ में आता। बेसिक्स आना है, चैप्टर की बेसिक फंक्शंस चैप्टर पढ़ा रहे, फंक्शंस की बेसिक्स क्या है वो नहीं मालूम है ना, तीसरे दिन वो चैप्टर को जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आता। करेक्ट। तो इस वजह से उनको बेसिक्स नहीं आए तो एपसेट में नहीं आते, एपसेट नहीं आते कि ऑटोमेटिकली उन भी कम को चले जा रहे। Correct. बट इंजन एमपीएससी बोले तो मेरे नजर से सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, एपसेट करे तो ये जिंदगी नहीं है। एमपीसी करके उन्हें बीएससी भी कर सकता, जी एनडीए में भी जा सकता, जी राइट, जी। और नेवी में भी जा सकता, जी आर्मी में भी जा सकता, जी। एयरफोर्स में भी जा सकता, जी। या फार्मेसी को भी जा सकता। Correct. एमपीसी इज द गेटवे ऑफ ऑल कोर्सेज। वेरी गुड। तो बहुत सारे कोर्सेज को जा सकते, होटल मैनेजमेंट कर सकता, जी देर आर मेनी कोर्सेज विथ एमपीसी। सिर्फ एमपीसी इंजीनियरिंग के लिए करना, थोड़े कारपोरेट कॉलेजेस आके फीस 1 लाख लेने के लिए एमपीसी करो इंजीनियरिंग करो बोल के बता रहे, बट एमपीसी इंजीनियरिंग के लिए नहीं। एमपीसी करके कुछ भी कर सकते, इंजीनियरिंग भी कर सकते, बट एमपीसी से सिर्फ इंजीनियरिंग कर सकते रॉन्ग है। बट जिसको इंजीनियरिंग करना है, आजकल कई सारे इंजीनियरिंग कोर्सेस है, क्यों कर रहे इंजीनियरिंग, एमपीसी से इंजीनियरिंग ही क्यों करना बोल तो जल्द से जल्द सेटल होने के लिए एक बहुत बेहतरीन रास्ता एमपीसी। 22 ईयर्स के उम्र में एक फ्लैट खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के 1 लाख रुपए के तनख्वाह ले सकते, वो सबसे इजीएस्ट वे एमपीसी। ओके। बट उसके लिए थोड़ा सा हम लोग मेहनत करना, टीचर भी, स्टूडेंट भी, पेरेंट्स। सही है सर। जैसे कि आप बताएं कि आपके पास लेक्चरर्स जो है, तो क्या एमपीसी के जो मैथ्स के लेक्चरर्स है, मैथ के, वो कितने साल के एक्सपीरियंस के लेक्चरर्स आपके कॉलेज में है? 2 लेक्चरर्स है मेरे पास, एक 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है, करीब 27 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस। ओह दैट्स ग्रेट। Right, 2 people, one teacher is teaching A, the other teacher is teaching B. There is no difference A B. Yes. दोनों टीचर दोनों भी पढ़ा सकते, जी। बट इन दिनों में टीचर्स भी A स्पेशलाइजेशन B स्पेशलाइजेशन, हम पढ़ने जब देर वाज नो A B Yes, पेपर, yes. एक ही Only मैथमेटिक्स math था। रहता जी, था, जी। बट आजकल A पेपर B पेपर, फिर भी ऐसे भी देखे तो एक मोर देन 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस टीचर्स ही है हमारे पास। और फिजिक्स केमिस्ट्री सर? फिजिक्स टीचर खुद प्रिंसिपल है हमारे पास, वो अच्छा। खुद 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस है। इवन केमिस्ट्री तो और एक फिजिक्स के टीचर है, करीब 30+ ईयर्स एक्सपीरियंस। ओके। तो जो प्रिंसिपल मैडम है उन्होंने खुद टीचर है? खुद टीचर ही है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो नाजरीन, ये बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जी अभी सर से हमारे को सीखने को मिला है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो खुद स्टाफ है, जो मैनेजमेंट ऑफिस में बैठते हैं वहां पर जाके बोर्ड के पास चौक लेके पढ़ाते हैं। तो जी उनको दर्द रहता है, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, ये लोग हमारे, इनके पेरेंट्स हमारे को लाके हजारों फीस पे कर रहे हैं। अगर किसी टीचर के भरोसे पे छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो मैनेजमेंट, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को जो है ना उनकी परवरिश में कुर्बानियां देते हैं ना, वैसे ही मैनेजमेंट भी जो है ना बच्चों को पढ़ाने में कुर्बानियां देता है। तो और सर की एक बात अभी एक बहुत ही जबरदस्त सर करे कि खाली बच्चे के ऊपर नहीं रहता है, पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर्स तीनों की मेहनत रहे तो बच्चा जो है ना मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है। हमारे साथ फिर से एक बार मैं बता दूं, सक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सुप्रीमो जनाब डॉक्टर पार्था सारथी साहब हमारे फैज़ रज़ा इंस्टीट्यूट के इस स्टूडियो पर आए हैं ताकि बच्चों की रहनुमाई हो। सर, तीसरे सवाल पर चलते हैं। 10th एक बहुत ये बहुत, यानी मैं भी 17 साल से देख रहा हूं, बच्चे 10th पास कर लेते, माँ बाप बहुत फिक्र करते, सुबह ट्यूशन मास्टर के पास जाके मिलते, स्कूल में जाके टीचरों का सर खाते, हमारे बच्चे को इतने कम मार्क्स है, बहुत फिक्र करते, बच्चे को फोन यूज करने नहीं देते, बच्चे को जल्दी सुला देते, फंक्शंस में जाने नहीं देते। बच्चा 10th पास हो जाता, 10th पास हो गए बाद में इंटर में बच्चे को छोड़ डालते, बोलते अरे जैसा 10th पास कर लिया ना इंटर भी वैसी पास कर लेता। अब उसका नतीजा ये हो रहा, बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस और पेरेंट्स समझ रहे बच्चा पढ़ रहा, बच्चा 5 में फेल हो गया फर्स्ट ईयर में। तो ये क्यों हो रहा और माँ बाप को क्या करना चाहिए इसके ऊपर? मेरे नजर से इंटरमीडिएट इज जस्ट लाइक आईसीयू, ओके, इंटेंसिव केयर यूनिट। 10th क्लास, उससे पहले का जनरल वार्ड। ओके, तो आप 10th क्लास के बच्चे 10th में भी देखना, 9th में भी देखना, मगर इंटरमीडिएट में बच्चा एकदम स्कूल से कॉलेज को आता जी, टीनेज जी, मेन टीनेज है। दैट इज एक संस्कृत में एक प्रोवर्ब रहता, ब्रह्मचारी शतमर्कटः बोलता हूँ जी। एक टीनेजर इक्वल टू 100 मंकीज माइंड। ओके, वो एक मंकी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को कूदते रहते, अब 100 मंकी कैसा रहते, वो एक कम इसमें माइंड रहते, क्योंकि बच्चे को मेच्योरिटी नहीं आता। फर्स्ट पेरेंट इंटरमीडिएट में आते कि पेरेंट के लिए बच्चा तो बड़ा नहीं हुआ, दिल्ली का भी राजा है तो माँ को बेटा ही है, बेशक। तो आप ऑटोमेटिकली, अब मैं यहाँ बैठे आपके पास थोड़ी देर है तो मेरे मदर फोन करते, कहाँ है रे इतने देर,
तो मेरे लिए मैं सक्सेस कॉलेज के डायरेक्टर हूँ, मेरे मदर का तो बेटा हूँ, बेशक। मैं एम आंसरेबल पर्सन। तो यहाँ बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को छोड़ना नहीं। मॉर्निंग मैं ये बोल सकता हूँ, पेरेंट स्टूडेंट बनना, बच्चा कामयाब होना है, बच्चा अच्छा इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना बोलते हो, फर्स्ट मदर और फादर आर बोथ। आई एम नॉट सेइंग ओनली मदर नहीं तो फादर, नहीं तो दोनों स्टूडेंट बनना। फर्स्ट वो लोग स्टूडेंट बने तो बच्चा सक्सेस होता, सही। क्योंकि उनको सुबह उठाना है, क्या पढ़ रहे देखना है। अब थोड़े पेरेंट्स ये भी बोलते हम लोगों को मालूम ही नहीं ना। आपको मालूम नहीं है, मगर क्या पढ़ रहा तो मालूम होता। बिल्कुल। बिठा दीजिए, एक दिन वेस्ट करता टाइम, दूसरे दिन वेस्ट करता, तीसरे दिन तो पढ़ता ना, कैसा तो भी बैठना पड़ रहा, भाई पढ़े तो हो जाता ना बोल के। बिल्कुल। इसीलिए बच्चे को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, आप जैसा बोले ट्यूशन मास्टर को मिल रहे, टीचर को मिल रहे जाके स्कूल में, फिर कॉलेज में क्या हुआ भाई, कॉलेज में तो टीचर रहते, प्रिंसिपल रहते, एटलीस्ट 15 डेज को एक बार जाके हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे, रेगुलर आ रहे नहीं आ रहे, और कैसे मार्क्स आ रहे, और फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर कैसा है। मैं अभी एक बात बोलता हूँ, हर मदर आते दूसरे बच्चों की वजह से मेरे बच्चा खराब हो गए। हाँ सही। ये इनके बच्चा 4 और बच्चे, फिर उनके मदर आके ये 4 को मिलाते, तीसरे मदर आके वो बाकी के 4 को मिलाते। जी। ऐसा नहीं रहते, 4 बच्चे अच्छे ही है, मगर 4 मिलते हैं कि प्रॉब्लम खराब। वो लोगों को भी ये नहीं पता चलता कि खराब होना बोल के, सही। उनको मालूम नहीं, टाइम वेस्ट होते रहते। अब इतने बड़े हो गए, हम लोग 4 दोस्त मिले तो बात करते गए तो 4 घंटे हो 4 जाते। घंटे। अब वो तो बच्चा है, इसीलिए हम लोग क्या है, कंप्लीट है, दैट्स व्हाट आई सेड, इट इज आईसीयू। मेरे एक सर बोलता था, मैं पढ़ने जब 1993 में, इंटरमीडिएट और इंटर में इडियट, हाँ हाँ अच्छा। सो इफ यू आर नॉट स्टडिंग यू विल बी इडियट। इसीलिए पढ़ना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं। बच्चों को नहीं मालूम रहते, ये पढ़ो बेटा डॉक्टर बनते एक्टर बनते, वो क्या बोलते, ख्वाब अलग है, मेहनत अलग है। क्रिकेट देखने वाले पूरे तेंदुलकर नहीं बनते, जो स्टेडियम में जाके खेलता उन्हें तेंदुलकर बनते। हम पूरे देखने वाले ऑडियंस। सही सही। सर बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज बगैर सोचे समझे एमपीसी बाईपीसी सीईसी ले लेते हैं, और उनके दिमाग में क्या रहता है, अरे मेरा फ्रेंड जो है ना सीईसी ले लिया, मैं भी सीईसी ले लेता हूँ। और बाहर से ताया फोन करके बोलते हैं यहाँ पर दुबई में इसकी वैल्यू बहुत है, एमपीसी करो। एक बार मामा बोलते कि जो ना इधर ऑस्ट्रेलिया में इसकी वैल्यू बहुत है, सी बाईपीसी करो। तो ऐसा उनका इनका सुन के कोर्स लेना आपके हिसाब से कैसा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे आप। फर्स्ट थिंग, वो एक कोर्स लेने से पहले उसके फ्यूचर क्या है जी। नंबर 1 देखना है। एमपीसी लिए तो क्या हो सकते, क्या बन सकते, बाईपीसी से क्या बन सकते, सीईसी से क्या बन सकते, एमईसी से क्या बन सकते, या वोकेशनल कोर्सेज करे तो क्या बन सकते। फर्स्ट एक आइडिया रहना है, नंबर 1। सेकंड, बाजू वाला घर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना बोल के मैं मेरे बच्चे को बनाता हूं बोल के रॉन्ग इंटेंशन है, क्योंकि एक ही घर में 2 लड़के हैं तो एक इंजीनियर बन सकते, एक डॉक्टर बन सकते, दोनों डॉक्टर बन सकते। अपने पास में खास करके कई पेरेंट्स को देखते रहते, सर इनके भाई डॉक्टर है, बाईपीसी पढ़ा, मैं इनको एमपीसी पढ़ाता हूँ। क्यों भाई, उनको इनको लेना देना क्या है? उन बाईपीसी पढ़ते हैं, बाईपीसी नहीं पढ़ना रूल नहीं है, या नहीं तो अलग अलग पढ़ना रूल नहीं है, उनके मर्जी। तो फर्स्ट थिंग क्या है बोलते, फ्रेंड्स सीईसी ले रहे मैं ले, तुम फ्रेंड्स एमपीसी ले रहे मैं ले, तुम नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्थ क्या है, सब्जेक्ट की डेप्थ क्या है मालूम होना, और बच्चे की डेप्थ क्या है, नॉलेज। मेहनत करे तो हर चीज हासिल होता, वो अलग बात है, मगर इंटरेस्ट भी बहुत बड़ी चीज है। किसी को बॉक्सिंग पसंद है तो ले जाके क्रिकेट को खेलो बोल तो नहीं खेल सकता हूँ। उनका भी इंटरेस्ट क्या है, इंटेंशन क्या है, बच्चे को देखना है। अब वो थोड़े आजकल मैं जैसा पहले ही बताए थे कि परसेंटेज देख के ग्रुप डिसाइड नहीं करना, बच्चे को पूछना, बिठाना, आपको किस पे इंटरेस्ट है भाई, क्या करना चाह रहे हैं, आगे बड़ा होके कौन से लाइन में जाना चाह रहे हैं आप। कोई बात नहीं, आप उन्होंने कैमरामैन भी होने दो, कोई बात नहीं, एक्सलेंट रहते, क्योंकि उसको भी ऑस्कर अवार्ड और फिल्म में कैमरामैन बने तो कोई गलती नहीं है उसमें। जो चीज में उनको इंटरेस्ट है उन्होंने उसमें मास्टर बनते। अब जबरदस्ती आपके इंटरेस्ट, मैं डॉक्टर बनना था इसीलिए आप बनो बोलते, क्यों? आप बनना था तो उन्हें बनना जरूरी है। तो बच्चों से भी कंपैरिजन नहीं, बाजू घर वाले से भी कंपैरिजन नहीं, किससे भी। एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन इंटरेस्ट, अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने टैलेंट, अपने अपने ताकत रहते। किसी को हेल्थ सपोर्ट भी नहीं करते, कोई बाईपीसी डॉक्टर बनना चाहते, मगर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता, बैठना पड़ता, उसके हेल्थ सपोर्ट करते कि नहीं करते कि जबरदस्ती क्या है। हर ग्रुप मेरे नजर में, एमपीसी रहो सीईसी रहो, हर ग्रुप इज इक्वल। आई एम ए सीईसी पर्सन, देयर आर 150 पीपल वर्किंग अंडर मी, 150 बच्चे मेरे नीचे काम करते एम्प्लॉइज। मैं सीईसी करा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, तो क्या हुआ उससे? वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि तेलुगु पंडित रहता
तेलुगु इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? उर्दू पंडित रहता, उर्दू इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? सब इक्वल है। मैं आप पहले भी और एक बात बोला था, कारपोरेट कॉलेजेस पैसे तोड़ने के लिए पब्लिसिटी ज्यादा करके बाईपीसी एमपीसी के अलावा कुछ भी नहीं है बोल के बोल दिए। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को जो इंटरेस्ट है वो दिलाए तो उन सक्सेस होता, और उसके बाद अपन देखना है। एक छोटा पौधा घर के सामने रख के बेल बकरी खाते क्या बोल के देखते रहते, सही। फिर बच्चे को नहीं देखे तो कैसा होता? करेक्ट। तो देखिए नाजरीन, ये बहुत ही अहमियत की हामिल बात है। डॉक्टर पार्था सारथी साहब का कहना यह है कि अगर बच्चा सीईसी में इंटरेस्ट रखता है तो उसे सीईसी ही दिलाए, क्योंकि वो सीईसी की बुनियाद पर बच्चा जो है ना परवान चढ़ सकता है। बच्चा अगर मैथ में इंटरेस्ट रखता है तो उसको एमपीसी दिलाए और वो बच्चे को जो है ना इंजीनियरिंग करवाए, या मैथ्स के बाद जो भी है, जैसे नेवी है, एनडीए है, होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इंडियन आर्मी है, बहुत सारी, यूपीएससी लिख सकता है बच्चा, सर का बताना है। अगर कोई बाईपीसी का शौकीन है, बाईपीसी, इफ ही इज फॉन्ड ऑफ बाईपीसी, उसको बाईपीसी ही दिलाई। किसी के बोलने पर, किसी की जबरदस्ती के ऊपर जो है ना उनको, किसी के जबरदस्ती से जो है ना उनको कोर्स मत दिलाइए, उससे जो है ना बच्चे को भी रोना पड़ेगा और आपको भी रोना पड़ेगा। सर अभी एक सवाल है, सक्सेस कॉलेज में आप 2 मिनट के अंदर मुझे जवाब दीजिए इसका, क्योंकि इंस्टाग्राम पर शॉर्ट मुझे वीडियो पोस्ट करूंगा मैं, क्योंकि ये अब बहुत ही अहम तरीन सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि गर्ल्स का स्टेटस हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ा है और हमारी गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि जो है ना वुमेन का स्टेटस बढ़े बोलकर, क्योंकि आज हमारे जो है ना राष्ट्रपति मैडम भी जो है ना विमेन है। आप कई स्टेट्स के सीएम देखिए, जैसे कि बंगाल के सीएम देखिए विमेन है, बहुत सारी और खवातीन जो है ना बड़े पैमाने पे, यानी एक जगह तो ये देखा गया कि जेंट्स से आगे बढ़ रहे हो लोग। तो आपके पास गर्ल्स के लिए खास क्या है और क्या क्या कोशिशें आप लोग सक्सेस जूनियर कॉलेज गर्ल्स के लिए कर रहा है? सबसे पहले मेरा ये सवाल है, आपका जो कॉलेज है सक्सेस जूनियर कॉलेज, ये कोएड है या सेपरेट है? चलिए, हमारे पास गर्ल्स बॉयज सेपरेट ही है जी। सेपरेट बिल्डिंग्स है जी। एक सेपरेट कॉलेज के जैसा ही समझ सकते हैं, नंबर 1। ओके। सेकंड, आप जैसा बोले वैसा आजकल हर फील्ड में गर्ल्स आगे है बिल्कुल कंपैरेटिवली। रीजन क्या है बोले तो वो लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कंपैरेटिवली बॉयज आर गेटिंग डाइवर्ट हो रहे वो लोग। बॉयज इंटेलिजेंट नहीं है, बॉयज भी इंटेलिजेंट है, क्योंकि मैं भी बॉय हूं, मैं कंपेयर करना पड़ता, मैं उनको ही सपोर्ट करना पड़ता। गर्ल्स कंसंट्रेट करते, उन लोग बहुत तवज्जो देते, जिद रहते, मैं पढ़ना ही है। बाजू स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहे थे, इनको जाने तो नहीं, उनको क्यों आ रहा, मेरे को क्यों नहीं आ रहा, ये टाइप माइंडसेट रहते गर्ल्स को। बॉयज ऐसा नहीं है, बाजू वाला पढ़ रहा है तो उनको भी डिस्टर्ब करते, तू ठहर रहे भाई, तू पढ़े तो मैं पढ़ना पड़ रहा हूँ, इस वजह से डिस्टर्ब हो रहे। नहीं तो गर्ल्स बॉयज इक्वल एजुकेशन में। सक्सेस जूनियर कॉलेज ऑल्सो एंकरेजिंग गर्ल्स, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल ही लेडी है। अच्छा सर, अभी एक मैं सुना था आपकी कॉलेज में कोई गर्ल ये बार 98% कुछ मार्क्स लाए, 98 या 97। स्टेट सेकंड रैंकर है हमारे पास सीईसी में। ग्रेट। 492 मार्क्स पर 500 मार्क्स। 500 में से 492 लाया। गर्ल है या बॉय है? गर्ल है। और 433 मार्क्स बाईपीसी में, वो भी गर्ल है। गर्ल है। एक एमपीसी से बॉय लाया है। अच्छा, बट बाकी के पूरे गर्ल। हाई परसेंटेज गर्ल्स का ही है। गर्ल्स के ही। ठीक है सर। तो सर अभी एक दूसरी बात ये थी, अगर कोई आपके कॉलेज में एडमिशन ले लिए बच्चे, सक्सेस कॉलेज में बहुत सारे बच्चे लेते हैं और ये वीडियो देखकर लेंगे, एडमिशन ले लिया, बाद में बच्चा जो है ना ठीक से नहीं पढ़ रहा, फ्रीक्वेंटली एब्सेंट हो रहा, और वो बच्चा जो है ना बैड मैनर्ड है, इल मैनर्ड है, तो वैसे बच्चों के लिए आप लोग के पास क्या काउंसलिंग रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, 2012 में इंट्रोड्यूस करे, उसका इनाग्रेशन शायद आप ही करे थे। exactly. तो आप थे जब। जी हाँ। तो ये फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद सिटी। ओके। जब से अभी तक भी चल रहे हो। अच्छा। क्योंकि जैसा स्टूडेंट आते कि घर को बायोमेट्रिक लगाते कि मैसेज जाता फोन में, मैं कॉलेज को पहुंच गए। ठीक है। फिर निकलने के टाइम में भी निकल रहे बोल के मैसेज आता है, ये जब से लेके आज तक सेम सिस्टम है। जी। पेरेंट या मदर रहो, फादर रहो, खुश होते वो लोग, चलो हैप्पी फील होते, यस स्टूडेंट रीच हो गए। 9 बजे बोलते, 9 बजे मैसेज 9:02 को जाता, तो कहां पर है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन रहता, नंबर 1। सेकंड, बच्चे जो है आप पूछे इल मैनर्ड है, डिस्टर्ब कर रहे, खैर टीनेज बच्चे थोड़ा बहुत रहते, हम जितना बोलना उतना बोलते, बात करते, समझाते, उन लोगों को बोलते, साथ में पेरेंट को बुलाते, कंपलसरी उस दिन पेरेंट को बुलाते। अगर पेरेंट नहीं आने की पोजीशन में, अगले दिन सुबह पेरेंट को लेके ही आना। जी। सुबह लेके आए तो ही बच्चे को अलो करते हैं। जी। आके बात करिए आप। जी। एक बार बोलते, दोबारा बोलते, तीसरे बार लेके जाइए आप। अच्छा। क्यों बोलते, हम क्या कर सकते उससे ज्यादा, क्योंकि आजकल हमारे भी हाथ बंद करके रखे गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं बोल सकते। पहले आपको मेरे को अपने टीचर्स मार के पढ़ाते थे, आज वो मुसीबत मारना तो मुश्किल ही है, डांटना। मगर बच्चे भी वेल मेच्योर्ड है आजकल। खैर ऊपर वाले की दुआ से सक्सेस में 95% कैटेगरी वैसा नहीं है,
रहते 5% टीनेज बच्चे भाई रहते, थोड़ा बहुत 19-20 रहते। अपन हर चीज को पेरेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मगर डेफिनेटली ये जो बैड मैनर्स रहते, इनडिसिप्लिन रहते, ये एक चीज है। दूसरा हमारे पास ये मोबाइल्स लेकर आते, थोड़ा हेयर स्टाइल्स, थोड़े ये सब हमारे पास नहीं चलता, क्योंकि ड्रेस कोड है हमारे पास, और मोबाइल्स वगैरह स्ट्रिक्टली अलो नहीं करते हमारे पास। मॉर्निंग टाइम टू टाइम आना पड़ता। ये सब हमारे पास पहले से भी है, अभी भी है, और जब तक मैं डायरेक्टर रहते हो। सर अभी एक ये सवाल था, मैं ये भी सुना कि जो है ना सक्सेस जूनियर कॉलेज में कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है जी। तो कंप्यूटर का जो आप लैब बनाए वो सिर्फ पेरेंट्स को बताने के लिए बनाए या बच्चों को पढ़ाते भी उसमें? वो पेरेंट्स को बताने के तो 4 बॉक्सेस, आई मीन कंप्यूटर क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में मैं ये देखा सर, एकदम एंट्रेंस पे जो है ना खूबसूरत जो है ना जबरदस्त आपको लैब बना दिया जाता है, पेरेंट्स देख के एडमिशन ले लेना। तो क्या आप लोग के पास भी वैसे ही करते हैं? हमारे पास एक्चुअली 50 सिस्टम्स के साथ लैब है, वो भी अपडेटेड सिस्टम्स, नंबर 1। सेकंड, लैब करते हुए वीडियोस पेरेंट को ही भेजाते हो। कंप्यूटर बच्चा सीईसी पढ़ते हुए लैब में कंप्यूटर भी सीख रहा है? सीईसी कंप्यूटर से हमारे पास, वो भी हम ही इंट्रोड्यूस करे सक्सेस में, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स वाला। तो सीईसी एक करने में नहीं होता, बल्कि सीईसी विद कंप्यूटर्स बोल के फर्स्ट ईयर में एमएस ऑफिस वगैरह सिखाते, सेकंड ईयर में जो अब आप में बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह बच्चों को सिखा रहे, क्योंकि हमारे बच्चा कहीं ना कहीं छोटा मोटा जॉब करने दो, उन्हें पढ़ते हुए जॉब करना बोल के हम शुरू करे। और मैं जैसा आप बोले, दिखावा के लिए नहीं, हम जो बच्चे पढ़ रहे, लैब कर रहे, उसका वीडियो भी पेरेंट्स को भिजाते। हफ्ते में 1 बार 2 बार वीडियो भिजाते, क्योंकि पेरेंट्स भी देखना, क्लासेस नहीं हुआ तो ये क्या है फिर। तो व्यूअर से ये अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो ना दुनिया अपडेट हो रही है, एआई का जमाना शुरू हो गया है, GROK का जमाना जो है ना चल रहा है। तो उसी के मद्देनजर जो है ना सक्सेस जूनियर कॉलेज में ये इकदाम लिया गया है, बच्चों को बड़े पैमाने पे जो है ना कंप्यूटर की भी नॉलेज फराहम की जा रही है। सक्सेस जूनियर कॉलेज जो संतोष नगर पर मुकीम है, अग्रवाल आई हॉस्पिटल के बाजू जो लेन जा रही है उसके सेकेंड लेफ्ट में जो है ना बॉयज का ब्रांच है, और संतोष नगर कॉलोनी SBI बैंक के बिल्कुल रूबरू जो है ना खवातीन यानी गर्ल्स का कॉलेज है। तो जरूर मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है, एक बार जो है ना आप हमारे डॉक्टर पार्था सारथी साहब से मुलाकात करिए, कॉलेज का जायजा लीजिए, कॉलेज का मुताला कीजिए, और वहां पर जो है ना बेहतरीन BPC, CEC और MEC और CEC के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी जो चल रही है उसको अपडेटेड के हिसाब से जो है ना बच्चों को अपडेट किया जा रहा है। सर अभी एक सवाल है, साल 2024-25 में सक्सेस जूनियर कॉलेज का पास परसेंटेज क्या है और उसके हाईएस्ट मार्क्स जैसे आप बताए थे, फिर से एक बार 1 मिनट के अंदर बताइए सर, सक्सेस जूनियर कॉलेज का परसेंटेज, पास परसेंटेज क्या है और हाईएस्ट मार्क्स 1 मिनट के अंदर आप बताइए। अबो 80% रहते रिजल्ट्स, 492, 491, 488, 487 आउट ऑफ 500 में, आउट ऑफ 500 है जी। 433, सॉरी 433, 431, 428 BPC में हाईएस्ट है, आउट ऑफ 440 अबव 98% है पूरा, अबव 98 BPC में। जी। और मैथमेटिक्स 464 मार्क्स है अपने पास, और कई बच्चे है उसमें जी, राइट। तो पूरा हमने बोल सकते बहुत सारे बच्चे रहते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसमें पेरेंट्स से आपसे छुपाने का नहीं, रेगुलर आता सक्सेस में हमेशा सक्सेस होते, रेगुलर नहीं आता हम जितना कोशिश करना करते, मगर नहीं। मेरा खुद भी इंस्टीट्यूट है ना सर, तो आपके कॉलेज के भी बच्चे जो है ना मेरे पास ट्यूशन लेने के लिए आते हैं, और मैं खुद देखा कि अभी हमारे पास सप्लीमेंट्री की जो कोचिंग चल रही है तो कम है बच्चे, सक्सेस से ज्यादा नहीं आ रहे बच्चे, फेल हुए बोल के ऐसा। तो ये एक आपका बहुत जबरदस्त इसके लिए जो है ना कारनामा है, बच्चों को जो है ना पकड़ के स्ट्रिक्ट करके आप पढ़ा रहे हैं। सर अभी एक दूसरा सवाल है, CEC के साथ, MPC के साथ, BPC के साथ, क्या BPC के साथ नीट के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे डे 1 से? लास्ट ईयर तक हम लोग है ना पैरेलली पढ़ाते थे, BPC IPE के साथ नीट पढ़ाते थे जी। ये ईयर से डे 1 नीट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक रूम हॉल्स बना दिए बच्चों के लिए जी। ये ईयर से जून 2 से कॉलेज ओपन हो रहे, जून 2 से नीट स्टार्ट हो जाए। अच्छा, नीट होगा तो हर हफ्ते को हफ्ता उनका क्यूमुलेटिव टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट वगैरह ये रखेंगे? यस, एवरी वीक टेस्ट रहते हैं, उसके मार्क्स एवरी वीक 15 डेज को एक रहता हो, पेरेंट्स को ही मैसेज जाता हो जी, चाहे वो एपसेट हो या नीट हो। यस, डे 1 से स्टार्ट करो। अच्छा सर, ठीक है सर, उसके साथ साथ IPE भी चलते रहेंगे 100% चलते सर। CEC, MPC, BPC तमाम नाजरीन से मेरी गुजारिश है, एक बार संतोष नगर, जैसे कि मैं अभी एड्रेस बताया आप लोगों को, संतोष नगर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के जो लेन है उसके सेकंड लेफ्ट पर सक्सेस जूनियर कॉलेज है जो बॉयज का ब्रांच है, और उसके बाद जो है ना गर्ल्स को अगर दाखिला लेना है तो SBI बैंक संतोष नगर कॉलोनी बिल्कुल उसके ऑपोजिट सक्सेस जूनियर कॉलेज है। इसके बाद भी अभी एक मैं सुना था किसी से कि जो है ना सर आप वोकेशनल कॉलेज भी जो है ना चलाती है,
Yes. तो ये वोकेशनल कॉलेज के भी जो है ना, क्योंकि ये वीडियो हमको शॉर्ट्स में डालना रहता है, शॉर्ट एंड स्वीट बताइए ताकि ये ज्यादा वायरल हो इंस्टाग्राम पर। वोकेशनल कोर्सेस क्या क्या है और उससे बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस है या खाली पढ़ के बैठ जाना है? हमारे पास एक्चुअली सक्सेस वोकेशनल जूनियर कॉलेज है। जूनियर कॉलेज के साथ सक्सेस वोकेशनल जूनियर कॉलेज भी है जी। ऐसा नहीं है कि कोई डिप्लोमा कोर्सेस है ये। जी। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के तरफ से, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तरफ से सक्सेस वोकेशनल कॉलेज की परमिशन है। यहाँ पर MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन जी। जो ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह करते रहते जी, जी। हैं, MPHW एक है हमारे जी, पास, जी। फिजियोथेरेपी है हमारे ओके, पास, ओके। कंप्यूटर साइंस है हमारे ये पास। सब हम इंटर या 10th के बाद कर सकते हैं? 10th के बाद कर सकते 10th के बाद कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स देते, जी हाँ। उसमें मेरे खुद वाइफ ही उसमें प्रिंसिपल है। जी जी, अच्छा। सर ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे देखा जा रहा है कि बच्चे जो ना उधर इधर जाके एडमिशन ले रहे हैं, बाद में उनका हॉल टिकट का प्रॉब्लम हो रहा, और कहीं कहीं अनरिकग्नाइज कॉलेज रह रही, उन लोग को कुछ भी आइडिया नहीं है, फिर भी वहां पर जाके पढ़ाई हो रही। तो उन लोग के बारे में पेरेंट्स को आप बताइए कि जो ना कहाँ पर जाना चाहिए। देखिए भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। आज के दौर में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलेज को कोड नंबर नहीं है। वो भी कॉलेज को कोड नंबर नहीं है तो परमिशन नहीं है जी। ये लोग सिर्फ वहां से यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं जी। अगर कल के दिन खुदा न खास्ता वो कॉलेज उड़ गया, ये बच्चा रोड पे, ओहो, अच्छा। क्योंकि उन्होंने जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने चले जाता, पेरेंट इनके पास जाते, मगर पेरेंट के कॉलेज के बीच में बच्चा रोड पे, पूरा 1 साल डिस्टर्ब होते। हमारे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट समझिए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी पेपर में 100% लिख के दे रहे उन लोगों की अफिलिएटेड कॉलेजेस के लिस्ट दे रहे जी। ये कॉलेजेस में ही आप एडमिशन लेना जी। लेकिन फिर भी बोर्ड देख ले रहे। आजकल एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का मसला चल रहा है, जूनियर कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं, सक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। परमिशन है जूनियर नहीं, जूनियर कॉलेज वाले इंस्पेक्शन को आए तो डिग्री बोलता, डिग्री इंस्पेक्शन आए तो जूनियर बोलता, इनको कोई भी नहीं रहता। अच्छा सर, आप बोले कि मैं आप क्या बहुत सारों से सुना मैं कि बहुत सारे कॉलेजेस में लैब्स नहीं है, तो मेरा आपसे सवाल है, ऑन स्क्रीन सवाल है, स्ट्रेट सवाल है, मैं जो है बिल्कुल हमारे व्यूअर्स तक करेक्ट और एक्यूरेट नॉलेज पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं आप यहाँ पर बैठकर जो है ना, ये नहीं कि जो है आपकी तारीफ करूं या आप मेरी तारीफ करें। क्या आपके कॉलेजेस में लैब है? क्या कल आके आपके कलीच, ये वीडियो डाले बाद में कलीच आके पेरेंट्स चेक कर सकते हैं आपके कॉलेज में लैब? कल क्यों, अभी देखे तो हो जाता ना। चलिए, बहुत अच्छा। तो इससे ये बात लैब चेक कर, देखो भाई प्राइवेट सिस्टम है, सब कुछ रहे तो ही अपडेटेड रहे तो ही चलता जी। नहीं कल होता परसों होता, हाँ 1 साल के बाद होता, बोलते तो बच्चे नहीं रहते। दूसरा तेज सवाल सर, जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है, क्या आपके कॉलेज में भी पार्ट टाइम लेक्चरर्स आते हैं पढ़ाने के लिए? नहीं रहते, क्योंकि वो मुसीबत हमारे पास नहीं है। हमारे पास ऐसे बच्चों को और थोड़ा ज्यादा टाइम है तो अच्छा देखते, पार्ट टाइम तो दूर की बात। जी जी। अच्छा सर, आपका कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है सर? डिग्री 100%। हमारा कॉलेज का कोड है 1902, दोस्त कोड है 11902। तो डायरेक्ट ऑनलाइन में भी एडमिशन कर सकते। ठीक है सर। सर डिग्री कॉलेज के लिए क्या आप लोग इंडस्ट्रियल विजिट एडमिशन के जब बोलते या सही भी कराते? हम लोग है ना टास्क से हम लोग है ना उसके साथ मिले हुए हैं। लास्ट ईयर भी कोका कोला कंपनी को लेके गए थे, कुरकुरे कंपनी को लेके गए थे। मेरे पास पड़े सो कई बच्चे जो है बिजनेस कम्युनिटी के हैं, मारवाड़ी फैमिलीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद ही डायरेक्टली कंपनीज को ही लेके जाऊंगा, ये सक्सेस कॉलेज में एक एडवांटेज। अच्छा, ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर आप यहाँ पर आए, हम आपका बहुत बहुत ममनून और मशकूर है सर। और हम तमाम पेरेंट्स से मैं गुजारिश करता हूँ, फसीउद्दीन 12, 13 और फसीउद्दीन ऑफिशियल यूट्यूब के जितने भी नाजरीन हैं, जो भी अभी रिजल्ट आने वाला है, जिसका 10th का 2-3 दिन में आने वाला है, फौरी रिजल्ट के दिन जो है ना, आप लोग सक्सेस जूनियर कॉलेज के जिम्मेदारों से मुलाकात करिए। वहां पर काउंसलिंग सेशन भी अटेंड होते हैं। और अभी एक बात मैं ये देखा सर, आप लोग 10th क्लास के लिए भी जो है ना मैथ्स के, तेलुगु के क्लासेस रखाए थे, उससे दूर दूर से बच्चे आए थे बहुत। इसके लिए भी बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आप अपना पैसा लगा के उसमें जो है ना बच्चों की एजुकेशन अच्छी होना बोलकर जो है ना लगाए, आप कोई एडमिशन के वास्ते नहीं लगाए वो, लेकिन ये बहुत सारे कॉलेजेस नहीं करते ऐसा। तो इसके लिए भी जो है ना बहुत थैंकफुल हूं सर मैं। और तमाम मेरे पेरेंट्स जितने भी हैं यहाँ पर, व्यूवर्स जितने भी हैं, जरूर सक्सेस जूनियर कॉलेज से प्रिंसिपल से शाना बशाना मुलाकात करिए, उनके बिल्कुल रूबरू बैठकर आप सवाल करिए। जो सवाल यहाँ पर हुए उसका चीज जो है ना प्रैक्टिकल आपको वो कॉलेज में देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है तमाम मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 10th पास हो जाने वाले हैं, और हमारे इस पेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूं कि जो ना बच्चों के ऊपर अंधा भरोसा मत करिए। किसी एक काबिल तरीन जिम्मेदार, जैसे कि इंपॉर्टेंट बात, ये बात सुनने को आई है कि सर सिर्फ एसी खोल के बैठते नहीं, सर खुद क्लासों में जाके पढ़ाते हैं। सर के जो अभी दूसरे कॉलेजेस है जहां पर मैडम्स है, वो लोग भी प्रिंसिपल कम
ट्यूटर टीचर है, तो वो लोग ऑफिस में भी काम करते और फिर जाके बच्चों को भी पढ़ाते। जो इदारा जहां पर खुद जो है ना मैनेज भी करते हैं ऑफिस और पढ़ाते भी है ना, वो लोग माँ बाप का रोल प्ले करते हैं। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को रात में 3 बजे अगर बच्चा खाना नहीं खाया तो उठा के खिलाते हैं ना, वो तड़प जो माँ बाप का होती है ना, वही तड़प जो है ना, ये जो मैनेजमेंट जो होता, जो टीचिंग करते उन लोगों के पास होती है। क्योंकि उनके पास भी एक डर होता कि जो है ना हमारे कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा, उनके माँ बाप जो है ना हजारों रुपए जो है ना यहाँ पर डाल रहे हैं, हमारे को सवाल पूछेंगे ये लोग बोलकर। तो वही माँ बाप की जैसी मोहब्बत होती है ना, वैसी मोहब्बत बच्चों के दिल में रखकर जो है ना बच्चों को पढ़ाते हैं। तो नाजरीन से मेरी गुजारिश है, जरूर सक्सेस जूनियर कॉलेज को एक बार विजिट करिए और हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो है ये इसकी फुल वीडियो और इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियोस हम लोग जो है ना पोस्ट करते रहेंगे, जरूर देखकर जाइए। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह भी जो है ना नीचे कैप्शन में दिया जाएगा। सर लास्ट एक 2 मिनट का मैसेज, आप हैदराबाद के पूरे बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप लोग है ना कॉलेज को विजिट करिए। पीआरओस घर पे आए तो एडमिशन मत लीजिए, कॉलेज के कैंपस को जाइए। कॉलेज के कैंपस कहाँ है देखिए, लैब्स क्या है देखिए, टीचर्स क्या है देखिए, बात करिए, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करिए, वो लोग कैसा क्या है देख के उसके बाद में एडमिशन लीजिए। ये जिंदगी के सवाल है। एक छोटा सा कपड़ा खरीदना है, 4 दुकान जाके फिर के बात करके देख के लेते, उल्टा ये कितने ड्यूरेबल है बोल के भी पूछते हम लोग। तो ये बच्चों की जिंदगी है, लाइफ लॉन्ग रहता है एजुकेशन। इसीलिए कॉलेज को विजिट करिए, खुद जाइए, हो सके तो पेरेंट्स दोनों भी जाके विजिट करके वहां के सिस्टम से आप बात करने के बाद आप एडमिशन दीजिए। सिर्फ फीस बोल के नहीं, ओवर ज्यादा फीस पेपरों में एडवर्टाइजमेंट देके 1 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं। घर के बाजू है बोल के 10,000 में गए तो भी पढ़ाई नहीं आता। बहुत जरूरी है, उसका एक सिस्टम रहते। आपको भी मालूम है, आप भी यही सोसाइटी में है। बिल्कुल कम है तो क्यों ले रहे, कोई भी अपने को मेहरबानी करने को नहीं आए। बहुत ज्यादा ले रहे, क्यों लूट रहे? ये आप उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उनका मत जाइए आप। तो अच्छे कॉलेज को जाके क्या है क्या नहीं है बात करके आप एडमिशन लिए तो आपके लाइफ बच्चों के लाइफ अच्छा रहता। एडमिशन लेने के बाद भी आप लोग है ना उधर जाके रेगुलरली मीट करना है। सक्सेस कॉलेज में, सक्सेस जूनियर डिग्री वोकेशनल कॉलेजेस में ये पूरे आपको फैसिलिटीज मिलते। करीब 2500 प्लस स्टूडेंट्स आर हमारे पास अभी पढ़ रहे। करीब 20,000 बच्चे पढ़ के निकल गए उसमें से। वो ये पूरा ये हमारे को, अब आपका भी हमारे साथ है। ओल्ड सिटी पूरे पेरेंट्स को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि मैं गांव से आया एज ए पार्थ सारथी, अब मैं बना डायरेक्टर पार्थ सारथी होंगे, बट ऑल बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड माय स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके वजह से आज सक्सेस है। नहीं तो मैं कभी कोई पेपर वाले को डिपेंडेंट नहीं हुआ, मैं हमेशा डिपेंडेंट टीचर्स, स्कूल टीचर्स होंगे, ट्यूशन टीचर्स होंगे, स्पेशली माय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सो वो उनके वजह से हुआ। हम उनके लिए 100% मेहनत करते और बेकार के ये चार्ज वो चार्ज बोल के नहीं लेते। ये क्वेश्चन हम लोग नहीं डिस्कस करें। कई कॉलेजेस में ये फालतू खर्चा, मतलब एग्जाम फीस बढ़ के लेना, इंटरनल फीस लेना, अटेंडेंस फीस लेना, ये सब बदमाशी है। सक्सेस में ये सब नहीं होता, राइट। फ्रॉम दिस सक्सेस जूनियर कॉलेज में दीनियात के क्लासेस भी जो है ना बड़े पैमाने पर जो है ना पढ़ाया जाता है। और इस उम्मीद, इस यकीन, इस दुआ, इस तमन्ना, इस आरजू और इस ख्वाहिश के साथ आपसे फिर से एक बार दीनी या दुनियावी शख्सियत को लेकर हम हाजिर होंगे इस स्टूडियो में। जब तक के बहुत बहुत शुक्रिया।